तो फ्रेंड वेलकम बैक टू सिविल गन। आप सभी का सिविल गन में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब एसएससी जी मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी अच्छी चलने लगी होगी और कुछ लोगों की अच्छी नहीं चल रही होगी क्योंकि उनका दिमाग इसमें लगा होगा कि यार टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा। पहली बात, सीबीटी एग्ज़ाम डेट अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कब तक होगा। और उनके और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी एसएससी 2025 की, और रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा मेंस की तैयारी को। तो सबसे पहली बात मैं सभी को बता देता हूँ कि जो टीयर 1 का रिजल्ट आता है वो एग्ज़ाम डेट जो भी मेंस की आएगी उस एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन पहले। मतलब अगर आप टीयर 1, अगर आप ये सोच रहे होगे कि जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मेरा रिजल्ट में नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब मैं मेंस की तैयारी करूँगा, तो अब आप तब आपके पास समय नहीं होगा ज़्यादा। और उस समय अगर आपका रिजल्ट टीयर 1 में हो भी जाता है तो अगर आपके पास तैयारी नहीं होगी तो आप सीबीटी 2 क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे लिहाजा गुजारिश करता हूँ कि अगर आपका नंबर सीबीटी में ठीक ठाक हैं, एवरेज 100 प्लस नंबर हैं, 105 प्लस नंबर हैं, तो आप अपनी तैयारी सीबीटी 2 की करिए। हो सकता है आपके नंबर इंक्रीज कर जाए, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएँ तो आपके टीयर 1 में क्वालिफाइड होकर के मेंस देने को मौका मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप यही सोचते रह जाओगे रिजल्ट आएगा तब देंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को सॉरी 4 दिसंबर को जो आपका एसएससी जेईई 2023 का सीबीटी 2 एग्ज़ाम था और 15 नवंबर अप्रॉक्स, हाँ 15 से 16 नवंबर को आपका रिजल्ट आया था टीयर 1 का। तो आप ये देख लीजिए कि कितना दिन था आपका, ठीक है। हाँ 15 नवंबर के अप्रॉक्सीमेटली आया था। तो अब समझ लीजिए 15 मतलब 20-25 दिन पहले आता है, तो आप उतने समय में ना कुछ कर पाओगे, बस यही रहेगा हड़बड़-हड़बड़ इधर भगोगे, कुछ आपसे होने वाला नहीं है। सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो वो जैसा कि अगर विगत वर्षों में हमने देखा है कि पहले अगर डेट आ जाती थी तो मेंशन रहता था, पर अगर हम 2023 के आंकड़ा देखें तो उसमें हमारा 9, 10, 11 अक्टूबर को प्री का एग्ज़ाम हुआ था और अक्टूबर में और 4 दिसंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम था। तो आप ये देख लीजिए कि 1 महीना पूरा नवंबर बचा था और अक्टूबर के 20 दिन, क्योंकि 4-5 दिन तो आप ऐसे निकाल दोगे केवल आंसर की आने में, तो ये मान लीजिए 15 दिन अक्टूबर का सही तरीके से, और उसका मतलब ओवरऑल 50 डेज़ मिला था, मतलब 50 दिन ही मिल पाया था। तो ये मान लीजिए इस बार अभी डेट नहीं आई है, तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीबीटी एग्ज़ाम डेट आपको जो देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही हुआ कितना है, आपका एग्ज़ाम ये आपका जो हुआ है 5, 6 और 7 जून को ये आपका एग्ज़ाम ही हुआ है। तो अगर मैं मानूँ तो ये आपका जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ये 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में, या मान लीजिए 20 अगस्त, इन्हीं के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट घोषित हो सकती है। तो आपके पास जो भी समय है, आप मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरे ज़ोर-शोर तरीके से करें, पीछे मुड़ के ना देखें, क्या होगा क्या नहीं होगा जब तक आपका टियर 1 का रिज़ल्ट नहीं आता है। आपके नंबर भले ही ना आए उसमें, अगर हो सकता है आप बाउंड्री पे रुक जाएँ, 0.25 से रुक जाएँ, तो ये मान के चलिएगा कि आपको वो जो आपने पढ़ाई की है वो कहीं न कहीं काम आएगा। ये पहली बात ध्यान रखिएगा, सीबीटी 2 एग्ज़ाम आपका 10 से 15 अगस्त के बीच में हो सकता है, ठीक है। और बात करें 2025 का नोटिफ़िकेशन का, जैसे कि आपने देखा था कि सीबीटी 2 आपका 4 दिसंबर को 2023 में हुआ था, तो उसके 3 महीने बाद जब भी आपका सीबीटी 2 होगा उसके 3 से 4 महीने के बाद आपका नोटिफ़िकेशन आ जाता है, जैसे कि इस बार भी आया था। तो ये मान के चलिए आपका जो नोटिफ़िकेशन होगा 2025 का, वो आपका कब आ सकता है, वो आपका आ सकता है जब भी एग्ज़ाम डेट होगी। तो मान लीजिए अगस्त में अगर होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब दिसंबर के लास्ट तक या दिसंबर के स्टार्टिंग में ही आपका 2025 का नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है। ये आपके एक कॉमन डाउट था। रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा मेंस की तैयारी को? रिजल्ट आने के बाद मेरे भाई बिल्कुल समय नहीं मिलता है, बस आप केवल सोचते रह जाओगे, इतना बड़ा टेक्निकल का सिलेबस है। अगर आप पहले से अपनी तैयारी को जारी नहीं करोगे तो आप मेंस नहीं निकाल पाओगे। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें थी, आप सभी का डाउट था, और अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कोई और भी डाउट हो तो आप लाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।